हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय टीचर इज़ माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जो अपने और विंग की शादी के बारे में सोचता है, वहीं विंग भी वो सब कुछ देखता है कि किस वजह से उसकी और वांग जी की शादी हुई थी और शादी के बाद वांग जी ने उससे कैसे ट्रीट किया था। वहीं दोनों ये सोचते हैं। वहीं हम देखते हैं अब सीधा मॉर्निंग का सीन, जहाँ विंग उठता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। वो आज बहुत डरा हुआ था, उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है, क्योंकि वांग जी ने कल ही बोला था कि वो सबके पेरेंट्स से बात करना चाहता है। विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग अपने मन में कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो जाने उन्हें क्या करना है, ऐसा कहता है और सीधा वॉशरूम से बाहर आता है और कपड़े पहनता है और सीधा नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाता है। जैसे ही वो नीचे जाता है, वो हम देखते हैं जुमा जो उसको देखकर एक स्माइल करती है। विंग जो इधर उधर देखता है, तभी जुमा कहती है विंग तुम चिंता मत करो, वैसे भी लेंस वांगजी सर पहले ही चले गए हैं। विंग जो जुमा की तरफ देखता है, तभी जुमा कहती है उन्हें कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए वो चले गए। विंग अपने मन में कहता है क्या मुझे इतना भी देखना नहीं चाहता, क्या वो मुझसे इतनी नफरत करता है। ठीक है, अच्छा ही है, मैं भी उसे नहीं देखना चाहता। अगर उसे मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो विंग तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। आज के बाद जितनी दूरी बना सको उतनी बनाओ। ठीक है, वो मेरे साथ ब्रेकफास्ट करना नहीं चाहता, मेरे साथ रुकना नहीं चाहता, मुझसे बात करना नहीं चाहता, तो ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे उसे इस तरीके से रहना पसंद है। बीइंग एक स्माइल करता है। हालांकि यूमा बीइंग की आंखों में वो दर्द साफ देख सकती थी, लेकिन वो जानती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। बीइंग चुपचाप जो चेयर पे बैठ जाता है। बीइंग जूमा उसके लिए जो प्लेट लगाती है और उसमें उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है। बीइंग को खाने का मन नहीं था, लेकिन वो जानता है अगर वो नहीं खाएगा तो जूमा जो उसे बहुत प्यार करती है एक माँ के जैसे, तो वो परेशान हो जाती है। विंग भी जुमा को बहुत प्यार करता है। जुमा के होने पर विंग को कभी अपनी माँ की याद नहीं आई। ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं करता, लेकिन अब उसे सिर्फ अपनी मॉम डैड पर गुस्सा आता है कि उन्होंने सिर्फ अपनी रेपुटेशन के लिए उसकी शादी वांग जी के साथ कर दी। वहीं हम देखते हैं जुमा जो विंग के सिर पर हाथ घुमाती है और कहती है विंग बेटा। विंग जुमा की तरफ देखता है। तभी जुमा कहती है विंग तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है जुमा मैं जानता हूँ आप मेरी बहुत फिक्र करती हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, और ठीक ही तो है वैसे जुमा, क्या गलत है, हम दोनों इस घर में रहते हैं, लेकिन होने के लिए हम एक दूसरे से मैरिड है। पर ऐसा लगता है कि ना वो मेरे बारे में कुछ जानते हैं ना मैं उनके बारे में कुछ जानता हूँ। जुमा कहती है विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता है जुमा आप क्यों मुझे झूठी तसल्ली देती हैं, आप अच्छे से जानती हैं सिर्फ हम दोनों की एक गलती की वजह से हमारी शादी हुई है। वो कभी मुझे पसंद तक नहीं करते, उनकी नज़र में मैं बहुत ही सेमलेस, गिरा हुआ और बदतमीज़, दुनिया के जितने भी बुरे टाइटल हैं वो सब मुझे मिले होंगे उनकी नज़रों में। जुमा जो विंग की तरफ देखती है, विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। जुमा कहती है विंग बाबा। विंग कहता है प्लीज़ जुमा कोई ऐसी बात मत कहो, मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कहेंगी, लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तभी विंग अपना ब्रेकफास्ट छोड़ देता है और खड़ा होता है। जुमा कहती है पर विंग कहता है मुझे भूख नहीं है जुमा, और मैं वादा करता हूँ मैं कुछ कैंटीन में खा लूँगा। ऐसा कहता है, अपना बैग लेता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। वहीं जुमा जो विंग को जाते हुए देखती है और कहती है लेकिन ऐसा नहीं है विंग बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो कि उसे तुम्हारी चिंता नहीं है या तुम्हारी फिक्र नहीं करता, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तुम नहीं जानते कि वो नहीं दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं। ऐसा कहती है, लेकिन जुमा नहीं चाहती, क्योंकि वांग जी को जुमा को पता है वांग जी को नहीं पसंद जब तक वो नहीं कहेगा। जुमा कभी भी विंग से ये बात नहीं कह सकती कि हमेशा वांग जी उससे जुमा से फ़ोन करके पूछता है क्या विंग ने खाना खाया, क्या विंग ने ब्रेकफास्ट किया, जब भी वो जल्दी घर से निकल जाता है। अगर वो लेट होता है तो वो जुमा को कॉल करके कह देता है कि वो विंग को खाना खिला दे टाइम से, लेकिन वी जुमा ये बात ना चाहते हुए विंग को नहीं बता सकती, क्योंकि वांग जी को ये पसंद नहीं आएगा।
वहीं हम देखते हैं विंग जो बहुत डरा था, उसे नहीं पता आज कॉलेज में क्या होने वाला है। वो जानता है कि न्यू सेन के और वेंजू के पेरेंट्स आएंगे, लेकिन वो कहाँ से पेरेंट्स लाए। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा कार में बैठता है और अपनी कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। विंग जो कॉलेज में पहुंचता है तभी उसे लियान दिखता है। लियान जो विंग के पास आता है और कहता है, विंग कैसी हो तुम। विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। लियान जो विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है, लियान न्यूसेन कहाँ है। लियान कहता है, वो अभी तक कॉलेज नहीं आया, मुझे नहीं पता आज क्या हुआ। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट टाइम मुझसे एक गलती हो गई थी। एक्चुअली वांग जी के दोस्त का नाम यूबिन है, ना कि न्यू हुसैन। लेकिन हमारे पास में इतना काम चल रहा है और मैं सच में कंफ्यूज हो गई और मैंने वांग जी का दोस्त न्यू हुसैन को बता दिया, इसलिए प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। एक्चुअली न्यू हुसैन विंग वांग जी का नहीं बल्कि विंग का दोस्त है। वहीं हम देखते हैं विंग जो लियान की तरफ देखता है। लियान कहता है, विंग और तुम्हारे पेरेंट्स। विंग लियान की तरफ देखता है और कहता है, मैं कहाँ से पेरेंट्स लाऊं। तुम अच्छे से जानते हो लियान, मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ रहता ही नहीं हूँ। जिस दिन और मुझसे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि मुझे मॉम डैड को इन्फॉर्म करना है कि नहीं करना। अगर उन्होंने कर दिया होगा तो मॉम डैड आ जाएंगे, और वैसे भी मैं जानता हूँ वो आए भी तो भी मेरी गलती है, और वो उन्हें अगर पता भी चला या नहीं आए तो भी शायद मेरी ही गलती है। लियान कहता है, विंग। विंग कहता है, मुझे पता है लियान तुम जो कहना चाहती हो, लेकिन यही सच है। मेरे मॉम डैड को मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ इस झगड़े में घायल भी हो जाता, अगर वेंजू मुझे मार भी डालता, तो भी उन्हें ऐसा ही लगता कि शायद मैंने ही कुछ किया होगा। ऐसा कहता है और आगे बढ़ जाता है। लियान जो पीछे से विंग को जाते हुए देख रहा था, वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, विंग तुम क्यों नहीं समझते, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए ये सब क्यों किया। वहीं हम देखते हैं विंग सीधा क्लास में जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। वो अपना फ़ोन निकालता है और न्यूसन को कॉल करता है। वहीं हम देखते हैं न्यूसन 2 रिंग में ही फ़ोन उठा लेता है। विंग कहता है, तुम कहाँ हो। न्यूसन कहता है, तुम कहाँ हो। विंग कहता है, मैं तो क्लास में हूँ। न्यूसन कहता है, और मैं यहाँ प्रिंसिपल के केबिन में। विंग कहता है, क्या। तभी हम देखते हैं एक पर्सन जो विंग की क्लास में आता है और कहता है, मिस्टर विंग। तभी विंग कहता है, हाँ हाँ आप विंग हैं, आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, ऐसा कहता है। विंग जल्दी से खड़ा होता है, वो घबरा जाता है। लियान कहता है, विंग क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। विंग कहता है, नहीं मैं चला जाऊंगा, ऐसा कहता है। और वो चुपचाप क्लास से बाहर निकलता है और सीधा वांग जी के ऑफिस के सामने पहुंचता है, जहां वो देखता है न्यूसेन जो पहले से ही बाहर था। न्यूसेन के पेरेंट्स अंदर थे और बेंजू भी बाहर था और बेंजू के पेरेंट्स भी अंदर थे। तभी भीम कहता है, न्यूसेन क्या हुआ। न्यूसेन कहता है, तुम नहीं जानते मुझे कैसा लग रहा है, जैसे मेरा इस कॉलेज में लास्ट डे हो। मैं नहीं जानता, फिर मेरे मॉम डैड बहुत गुस्सा है। भीम कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। न्यूसेन कहता है, ठीक नहीं होगा, तुम नहीं जानते मेरे डैड मुझे देखकर कितना गुस्सा है। उन्होंने मुझे वार्निंग दी है, अगर कुछ भी हुआ तो सच में मेरे डैड मुझे हमेशा के लिए चाइना से दूर भेज देंगे। विंग जो न्यूसेन की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, काश मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे शादी ना करके कहीं दूर भेज दिया होता, लेकिन उन्हें तो बस मेरी शादी करनी थी, जैसे उन्होंने लियो को भेज दिया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि लियो कैसा है, उसके साथ क्या हुआ। मैंने कितनी बार उसके डैड से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके डैड कभी उसके बारे में कुछ नहीं बताते। आखिर लियो कहाँ गया है, क्या वो ठीक है। मैं तो ये भी नहीं जानता। लियो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, ऐसा कहता है। तभी न्यूसन कहता है, तुम कहाँ खो गए। विंग कहता है, कहीं नहीं। वहीं हम देखते हैं अचानक एक पर्सन बाहर से अंदर आता है और वो कहता है, तुम तीनों को अंदर जाना होगा। वेंजू जो गुस्से में उन दोनों को देख रहा था। सच तो ये है कि वेंजू के मॉम डैड ने भी उसे डांटा था, लेकिन जिस तरीके नहीं से नहीं वेंजू एक स्मग करता है,
वहीं हम देखते हैं तीनों जो अंदर जाते हैं। तभी विंग जो चुपचाप वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की नजरें विंग से मिलती हैं। विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी हम देखते हैं न्यूसेन के पेरेंट्स और वेंजू के पेरेंट्स सामने बैठे हुए थे। वांग जी वेंजू की तरफ देखता है और कहता है, वेंजू तुम क्या कहना चाहते हो? वैसे तुम्हारे डैड को मैंने सब कुछ बता दिया है। वहीं वेंजू के डैड जो वेंजू की तरफ देखते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं। वेंजू अपना फेस नीचे कर लेता है। वहीं न्यूसेन के डैड भी न्यूसेन की तरफ देखते हैं। तभी न्यूसेन कहता है, मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं वादा करता हूँ डैड, मैं फिर कभी झगड़ा नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे बाहर मत भेजना, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। आप जानते हैं मेरे दोस्त यही हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ। वांग जी जो अभी भी उसे देख रहा था। तभी मिस्टर नी कहते हैं, ठीक है न्यूसेन, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है मेरी कि अगर तुमने फिर से लड़ाई झगड़ा किया और मिस्टर लेन ने मुझे फिर से बुलाया तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूंगा। न्यूसेन बस कहता है। वहीं वेंजू जो सबकी तरफ देखता है और कहता है, सर वैसे आप इस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, फिर भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने मेरे और न्यूसेन दोनों के मॉम डैड को बुलाया है, लेकिन विंग के मॉम डैड को नहीं बुलाया। आप विंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वांग जी जो वेंजू के मुंह से ये सुनता है तो वो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। वहीं वेंजू के मिस्टर वू जो शॉक हो जाते हैं और वेंजू को देखते हैं। वेंजू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वेंजू क्या कह रहा है। तभी हम देखते हैं विंग जो वेंजू की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, वेंजू क्या तुम सच में तुम्हें विंग के पेरेंट्स की चिंता हो रही है? तुम्हें क्या लगता है? तभी वेंजू कहता है, बिल्कुल सर, अगर आपने हमारे पेरेंट्स को बुलाया है तो विंग के पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए था। वांग जी कहता है, विंग के पेरेंट्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर न्यूसेन को तो पता है और ऐसा नहीं है, न्यूसेन के पेरेंट्स को भी और न्यूसेन के पेरेंट्स को भी, क्योंकि मिस्टर नीमी कोई मामूली इंसान नहीं है, वो भी चाइना के बहुत बड़े बिजनेसमैन है और वो विंग के डैड और वांग जी के डैड दोनों के अच्छे दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर्स भी। वहीं हम देखते हैं पर मिस्टर नी को पता है कि वांग जी और विंग की शादी की बात बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि वांग जी ने पहले ही उन लोगों से कह दिया था कि उनकी शादी की बात बाहर नहीं आएगी। विंग अपना फेस चुपचाप नीचे कर लेता है। तभी वांग जी कहता है, वैसे तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेंजू कहता है, और वो क्यों सर, क्या मैं जान सकता हूँ? वांग जी अचानक गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, क्यों, तुम्हें इतना जानने की ज़रूरत क्यों है? तभी बेंजू कहता है, मैंने सुना था कि लेन और यूनिवर्सिटी में किसी के साथ ऐसा नहीं होता, पर ये तो गलत है सर, आप गुइसू यूनिवर्सिटी में ऐसा कर रहे हैं, आप तो पार्शलिटी कर रहे हैं। वांग जी जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तुम सच बताओ, विंग की क्या गलती थी? बेंजू जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है वेंजू, मुझे नहीं पता, तुमने तुम कॉलेज में रैगिंग कर रहे थे, विंग ने बस तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, मैं सच कह रहा हूँ ना? वेंजू का फेस पूरी तरीके से बदल जाता है। वो अच्छे से जानता है कि वांग जी सच कह रहा है और ये बात जब उसके डैड को पता चलता है तो वो शॉक हो जाते हैं। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल मिस्टर जू, आपको क्या लगता है आपका बेटा हमारे कॉलेज में रैगिंग करने की कोशिश कर रहा था, जबकि आप अच्छे से जानते हैं गुसू यूनिवर्सिटी में रैगिंग करना एक तरीके से जुर्म है, आप अच्छे से जानते हैं ना? ये सुनकर तो मिस्टर जू की तो आंखें पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं। वो जानते हैं वांग जी का गुस्सा बढ़ रहा था। तभी वेंजू कहता है, बिल्कुल नहीं सर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, सीरियसली, क्या तुम मजाक कर रहे थे जो तुम उन लोगों से लड़कों को कपड़े निकलवा कर उन्हें रोड पर डांस करने के लिए कह रहे थे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? वहीं विंग जिसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी उसकी तरफ से बोल रहा है। तभी वांग जी कहता है, और कल भी तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने कल क्या किया था? तुमने आकर खुद विंग से और न्यूसेन से झगड़ा करने की कोशिश की थी। वेंजू तो पूरी तरीके से डर चुका था। वो विंग की तरफ देखता है गुस्से में। वांग जी कहता है, वेंजू ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की। तभी वो वेंजू के डैड की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर जू,
मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके बेटे को अपनी कॉलेज से निकाल दूँगा। मैं कोई भी ऐसा पर्सन अपनी कॉलेज में नहीं चाहता जिसकी वजह से मेरे कॉलेज का नाम खराब हो। आप अच्छे से जानते हैं। तभी वेंजू के डैड खड़े होते हैं और कहते हैं, मिस्टर लेन, मैं आपसे वादा करता हूँ वेंजू नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो वेंजू की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी कहता है, लेकिन अभी पनिशमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। वेंजू को 10 दिन के लिए रेस्टिकेट किया जाता है। वो 10 दिन तक कॉलेज नहीं आ सकता, यहाँ तक कि कॉलेज के आसपास भी नहीं भटक सकता। मिस्टर जू कहते हैं, पर मिस्टर लेन, वांग जी कहता है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, आप डिसाइड कर लीजिए। वहीं हम देखते हैं वेंजू जो जानता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वहीं मिस्टर जू को भी पता है कि यही नहीं, मिस्टर लेन कॉरपोरेशन के साथ भी उसके सारे जितने भी प्रोजेक्ट उसके हाथ में थे वो सब उससे पहले ही ले लिए गए हैं। उसकी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी गई है। वो पहले ही फाइनेंशियली बहुत परेशान है, ऊपर से उसके बेटे को रेस्टिकेट कर देना। मिस्टर जू को गुस्सा आता है, लेकिन वो जानते हैं वो वांग जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप खड़े होते हैं और कहते हैं, ठीक ठीक है मिस्टर लेन। वांग जी कहता है, मिस्टर जू, याद रखिए, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप कौन हैं। कुछ भी करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं इसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। वहीं हम देखते हैं वो वेंजू और वेंजू के डैड दोनों उस केबिन से बाहर चले जाते हैं। अब सिर्फ न्यू सैन के डैड और विंग ही था। तभी मिस्टर नी खड़े होते हैं और कहते हैं, विंग बेटा, कैसे हो तुम? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? तभी मिस्टर नी कहते हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत दिन हो गए, मैं तुमसे मिला नहीं। वैसे वांग जी, तुम न्यू सेन को जो पनिशमेंट देना चाहते हो वो दे सकते हो। इसने गलती की है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पनिश करो। अगर तुम्हें सच में वो परेशान कर रहा था तो तुम दोनों को आकर वांग जी से बात करनी चाहिए थी, ना कि उससे झगड़ा करना चाहिए था। वहीं न्यू सेन और विंग दोनों अपना सर नीचे कर लेते हैं, लेकिन विंग को कहीं ना कहीं एक शौक भी था और कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था कि वांग जी ने उसके लिए स्टैंड लिया था वेंजू के खिलाफ। वो जान उसे नहीं लगा था कि वांग जी उसके लिए ऐसा करेगा। वहीं विंग जो अपने पेरेंट्स को भी नहीं देखता, तब भी उसके अंदर ये तो भावना आ जाती है कि अगर कुछ हुआ तो शायद वांग जी उसे संभाल ले, लेकिन उसे नहीं पता। उसे लगता है शायद वो मेरे मॉम डैड को बताना नहीं चाहता हो, लेकिन ये उसकी मर्जी है, मैंने नहीं कहा था ये सब करने के लिए, ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर नी खड़े होते हैं और वांग जी को बाय बोलते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वांग जी जो विंग और न्यूसेन को देखता है, तभी वो न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन, तुम्हें पता है तुम्हारा कल का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारा काम थोड़ा बढ़ गया है। तुम्हें अब ये पनिशमेंट मिलेगी, ग्राउंड के साथ साथ तुम्हें क्लासेस अभी अपनी ही नहीं बल्कि कॉलेज की सारी क्लासेस क्लीन करनी होंगी। जितनी क्लासेस हैं कॉलेज जा फिनिश होने के बाद तुम्हें हर क्लास क्लीन करनी होगी, और यहाँ तक कि कॉलेज के वॉशरूम्स भी। ह्यूसैन कहता है कि हाँ सर 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 मेरी बात सुनिए। वांग जी कहता है, ह्यूसैन अब तुम जा सकते हो। वो ह्यूसैन जो पूरी तरीके से घबरा गया था, वो कहता है, क्लास तक ठीक था, लेकिन वॉशरूम्स, हम दूसरों के वॉशरूम्स क्यों साफ करेंगे? लेकिन वो वहीं खड़ा हो जाता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी कहता है, विंग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं नहीं चाहता कि तुम फालतू की चीज़ों पर ध्यान दो और ये लड़ाई झगड़ा करो, समझे? तुम अच्छे से जानते हो इस कॉलेज में आज नहीं तो कल किसी को हमारी शादी के बारे में अभी पता नहीं चलना चाहिए, और इसलिए मैंने वेंजू से ये सब कहा। लेकिन फिर भी याद रखो, वेंजू कुछ ना कुछ करेगा, तुम्हें उससे जितना दूर रहना है उतना दूर रहो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और हाँ, पनिशमेंट तुम्हारी भी यही है, तुम्हें न्यूसेन के साथ इस पनिशमेंट को कंप्लीट करना होगा। हालांकि वांग जी ये नहीं कहना चाहता था, वांग जी तो दिल में कुछ और सोच के बैठा था कि वो विंग को सॉरी बोलेगा जो कुछ कल हुआ उसके लिए। वहीं विंग जो वांग जी की बात सुनता है तो मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, मैं सच में इडियट हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा? नहीं, उसने सिर्फ अपनी रेपुटेशन के लिए ये सब कुछ किया। मैं अच्छे से जानता हूँ, उसे सिर्फ अपनी कंपनी और अपनी चिंता है, उन्हें मेरी नहीं। अगर मेरी परवाह होती तो कल इतना कुछ उन्होंने कहा था मुझसे, वो मुझसे उस चीज़ के लिए एटलीस्ट एक बार तो पूछते, लेकिन नहीं,
उन्हें तो अपनी चिंता थी। एनीवे विंग, तुम किस बात के लिए दुखी हो रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो उस इंसान को तुम्हारे रोने होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप बाहर चला जाता है। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, वांग जी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना था। तभी वांग जी कहता है, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। और वो चुपचाप अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वो विंग को जाते हुए देख रहा था, लेकिन विंग पलट कर एक बार भी नहीं देखता क्योंकि उसे रोना आ रहा था। वहीं हम न्यूसेन को देखते हैं। वो कहता है, विंग, कि हाँ, हमें दूसरों की वॉशरूम क्लीन करनी होगी। विंग कहता है, बिल्कुल न्यूसेन, तुम अच्छे से जानते हो ये पनिशमेंट है हमारी और हमें अपनी पनिशमेंट माननी होगी और तुम रोना बंद करो। वैसे भी हमें स्टडी के साथ साथ ये क्लीन भी करना है, ऐसा कहता है। न्यूसेन जो अनंग सा फेस बनाता है और फाइनली दोनों अपनी क्लास में जाते हैं। वो लियान को जो सब कुछ बताते हैं। लियान बहुत हंसता है। विंग गुस्से में लियान को देखता है। लियान कहता है, आई एम सॉरी, पर मैं सच में, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। तुम दोनों एक बात बताओ मुझे, तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारी पनिशमेंट है और हमें कंप्लीट करनी होगी। तभी न्यूसेन कहता है, मेरी बात तो समझ में आती है विंग, कि मैं उनका हस्बैंड नहीं हूँ। विंग जो शॉकिंगली न्यूसेन की तरफ देखता है। तभी न्यूसेन कहता है, मुझे ऐसा मत देखो, लेकिन कोई अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं करता जैसा वो मिस्टर खड़ूस करते हैं। विंग कहता है, न्यूसेन। न्यूसेन कहता है, ठीक है ठीक है, मुझे पता है वो तुम्हारे हस्बैंड है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हारे हस्बैंड को कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी विंग, तुम्हें नहीं लगता कि वांगी सर को हमारी वो वॉशरूम वाली पनिशमेंट कम कर देनी चाहिए? लियान कहता है, अच्छा हुआ, अब तुम देखना, जब मैं वॉशरूम जाऊंगा तो मैं फ्लश भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम क्लीन करने वाले हो। न्यूसेन कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विंग भी उन दोनों के साथ हंसता है क्योंकि उनकी बातें और मस्ती चल रही थी। वहीं हम देखते हैं क्लासेस चलती हैं। वांग जी भी क्लासेस में आता है, लेकिन विंग अब कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वांग जी को बहुत तकलीफ हो रही थी। कई बार क्लास में आते तो विंग और वांग जी की एक दो बार नज़रें मिलती थी, लेकिन आज विंग ने एक बार भी वांग जी को पलट कर नहीं देखा। वहीं हम देखते हैं क्लासेस ख़त्म होने के बाद सभी लोग कॉलेज से चले जाते हैं और विंग और न्यूसेन अपना काम करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरे गार्डन की सफाई करनी थी। वो दोनों उसकी सफाई करते हैं। 1 घंटे बाद वो थक जाते हैं। न्यूसेन कहता है, विंग, बाकी काम हम कल करेंगे। विंग कहता है, न्यूसेन, ये बस थोड़ा सा बचा है। वहीं हम देखते हैं वांग जी, जो जब तक कॉलेज से नहीं जाना चाहता था तब तक विंग का काम कंप्लीट ना हो जाए। वहीं हम देखते हैं वांग जी की केबिन में एक सर्वेंट आता है और कहता है, सर, क्या आप जा रहे हैं? क्या मैं ये केबिन बंद कर दूं? वांग जी कहता है, नहीं, 10 मिनट और रुको। वांग जी अपने मन में कहता है, क्या वो दोनों आज ही ये सब कुछ क्लीन करना चाहेंगे? क्या वो यहाँ से नहीं जाना चाहते? क्या उन्हें घर नहीं जाना? वांग जी को गुस्सा आ रहा था। तभी वांग जी फिर से अपनी विंडो से बाहर देखता है। वो देखता है विंग, जो पूरी तरीके से स्वेट से भरा हुआ था। वह उसके मुंह पे बहुत सारा फेस पे स्वेट आ रहा था। वो बार बार अपनी शर्ट से अपनी स्वेट को क्लीन करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जब उसे ऐसे देखता है तो पता नहीं क्यों उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और अपने मन में कहता है, जब वो सच में थक चुका है तो आखिर वो क्यों नहीं जा रहा यहाँ से? वहीं न्यूसेन जो विंग के पैरों में गिर जाता है और कहता है, विंग प्लीज़, मैं अब ये और नहीं कर सकता, प्लीज़ विंग प्लीज़, ऐसा कहता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अब ये थोड़ा रह गया है, हम इसे कल कर लेंगे। वहीं वांग जी भी एक गहरी सांस लेता है। विंग और न्यूसेन दोनों वहीं साइड में जाते हैं जहाँ छोटा सा पानी का नल था। वो दोनों अपना फेस क्लीन करते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं। विंग के इस भीगे हुए फेस को देखकर वांग जी की हार्ट बीट अचानक से फास्ट हो जाती है। वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग जो अपने बालों को थोड़ा थोड़ा गीला करता है, उसके बालों से पानी नीचे गिर रहा था। वो अपनी शर्ट का एक बटन भी ओपन करता है। वांग जी जैसे ही ये देखता है वो शॉक हो जाता है। उसे अचानक अपने अंदर एक अलग सी गर्मी फील होने लगती है। वो अपने मन में कहता है, आखिर उसने ये शर्ट के बटन क्यों ओपन किए हैं? क्या वो पागल है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? तभी वो देखता है सामने जो वहाँ एक वॉचमैन खड़ा था। वो विंग को ही देख रहा था।
वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, आखिर वो इसे ऐसे क्यों देख रहा है, और ये तो विंग की गलती है, उसने अपनी शर्ट के बटन क्यों खोल रखे हैं। वांग जी को इतनी जलसी हो रही थी, इतनी जलसी हो रही थी, लेकिन क्यों हो रही थी उसे नहीं पता कि वो ऐसा फील क्यों कर रहा है। लेकिन वो यह बात अच्छे से जानता है कि विंग को इस तरीके से देखकर उसे जलसी हो रही है। और यहाँ तक कि जब वो वॉचमैन को देखता है जो विंग को इस तरीके से देख रहा था, तो वो और पागल हो जाता है। वो गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि वो जल्दी से नीचे आता है। वहीं विंग और न्यूसेन दोनों अपना बैग लेते हैं और कॉलेज से निकलने ही वाले थे कि तभी वांग जी जो जल्दी नीचे आता है और उस वॉचमैन के सामने जाता है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है, न्यूसेन तुम जा सकते हो, अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है। न्यूसेन बस कहता है और जाता है। वहीं विंग जाने ही वाला था कि तभी वांग जी कहता है, विंग तुम यहीं रुको। विंग जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी विंग के करीब आता है और उसकी जो शर्ट का बटन ओपन था, जहाँ से उसकी चेस्ट जो मिल्की वाइट स्किन थी वो विजिबल हो रही थी। वांग जी जल्दी से उसके शर्ट के जो बटन था उसे बंद कर देता है। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसकी बॉडी एकदम से सिहर जाती है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम किसी फैशन शो में नहीं जा रहे, समझे तुम, अपने कपड़ों को ठीक से पहनना सीखो। कब कौन क्या कर रहा है क्या तुम्हें समझ नहीं आता। विंग को तो समझ ही नहीं आता कि वांग जी क्या कह रहा है। वहीं वांग जी उस वॉचमैन के पास जाता है और कहता है, कल अपनी सारी सैलरी लो और कल से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। वॉचमैन डर जाता है और कहता है, सर। वांग जी कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ किस तरीके से काम किया जाता है तो तुम्हें यहाँ काम करने का हक नहीं है। वहीं विंग को समझ नहीं आया कि वांग जी ने वॉचमैन को आखिर क्यों निकाल दिया। वहीं वॉचमैन जो वांग जी को शॉकिंगली देखता है, वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपनी कार में ले जाता है। विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी विंग को कार में बिठाता है और खुद भी कार में बैठता है और अपने ड्राइवर को कार चलाने को कहता है। विंग कहता है, पर सर वो मेरी कार। वांग जी कहता है, तुम्हारी कार आ जाएगी। ऐसा कहता है। विंग जो पूरी तरीके से चुप हो जाता है और वो दोनों प्लेन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या वांग जी विंग को फिर से डांटेगा या कुछ और होने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और चैनल को हाइप कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।